हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी होम साइंस के एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो TSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का GIC या असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स। हिंदी में देख लेते हैं संचारण। कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है, फर्स्ट ऑप्शन है कंट्री, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल, थर्ड ऑप्शन है कॉमन वर्ड, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिस्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है देश, सेकंड ऑप्शन है राजधानी, थर्ड ऑप्शन है सामान्य शब्द, फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिस्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, क्योंकि जो वर्ड होता है कम्युनिकेशन वो किससे ड्राइव होता है? कम्युनिकेयर से ड्राइव हुआ है। कम्युनिकेट से कम्युनिस्ट से कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट भी आ सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेट से ड्राइव हुआ है, और ये ग्रीक वर्ड नहीं होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये है लैटिन लैंग्वेज का, पर इसमें आपका ग्रीक आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। क्या है? कम्युनिकेयर कम्युनिस्ट से लिया गया है और लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? कॉमन वर्ड, सामान्य शब्द। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, जिसमें क्या किया जाता है? मैसेज को रिसीव किया जाता है और सेंड किया जाता है थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैथड्स। किसके द्वारा? वर्बल और नॉन वर्बल मैथड्स के द्वारा। कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स। इसका क्या मतलब होता है? टू वे होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन in the form of thoughts, opinion, ideas between two or more individual with the purpose of building and understanding. किसके पर्पस से किया जाता है ये? अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए। क्या किया जाता है? अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है किसी टू और टू मोर इंडिविजुअल के साथ, एक या एक से दो से अधिक व्यक्ति के साथ। हिंदी में देख लेते हैं, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मौखिक और गैर मौखिक तरीकों से संदेश भेजना और प्राप्त करना शामिल है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, राय, विचारों के रूप में जानकारी का संचार करने का एक दो तरफा साधन है, जिसका उद्देश्य समझ का निर्माण करना है। क्या है कम्युनिकेशन? क्या है? इसमें क्या किया जाता है? वर्बल और नॉन वर्बल प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है? किसी मैसेज को सेंड या रिसीव किया जाता है। यह टू वे प्रोसेस होता है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए किसी इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसमें अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लैंक, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ब्लैंक, हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। ब्लैंक यह व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग है। फर्स्ट ऑप्शन है सुपर ईगो, सेकंड ऑप्शन है फेथ, थर्ड ऑप्शन है ईगो, फोर्थ ऑप्शन है इड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है परा अहम, सेकंड ऑप्शन है विश्वास, थर्ड ऑप्शन है अहम, फोर्थ ऑप्शन है इड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? व्यक्तित्व विकास का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो थर्ड पार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? उसको सुपर ईगो, परा अहम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सुपर ईगो क्या होता है। द सुपर ईगो ट्राइज टू परफेक्ट एंड सिविलाइज अवर बिहेवियर। क्या करता है सुपर ईगो? जो हमारा बिहेवियर होता है उसको सिविलाइज और परफेक्ट रखने की कोशिश करता है। इट सप्रेसेस ऑल द इट्स अनएक्सेप्टेबल urge and struggle to make the ego act on idealistic standard rather than
एंड रियलिस्टिक प्रिंसिपल। ये क्या करता है, जो इड की हमारी जो इड की क्या होती हैं, अर्ज आती हैं, जो जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, मतलब उसको कम करता है या उसको दबा देता है। और जो ईगो होता है, सॉरी हाँ ओके, जो ईगो होता है उसको क्या करता है, उसको एक आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड या कह सकते हैं कि रियलिस्टिक प्रिंसिपल के तरीके से, रियलिस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर उसको जो बिहेवियर करने के लिए उसको मना लेता है, या उसको अब हमारी जो ईगो की कह सकते हैं, ईगो को क्या करता है, ईगो की जो अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती हैं, अर्ज होती हैं, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको मना लेता है सिविलाइज्ड बिहेवियर करने के लिए, कि सोसाइटी के लिए ये बिहेवियर सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपर ईगो इज प्रेजेंट इन द कॉन्शियस, पर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये किस में प्रेजेंट होता है, कौन, सुपर ईगो कॉन्शियस, पर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में प्रेजेंट होता है। हिंदी में देख लेते हैं, सुपर ईगो हमारे व्यवहार को परिपूर्ण और सभ्य बनाने की कोशिश करता है। यह इड, यहाँ इड आएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यह इड की सभी अस्वीकार्य अनएक्सेप्टेबल इच्छाओं और जिसको दबाता है, सप्रेस करता है, और अहंकार को यथार्थवादी सिद्धांतों के बजाय आदर्शवादी मानकों पर कार्य करने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है, ईगो को क्या करता है, जो हमारे यथार्थवादी सिद्धांत हैं, मतलब हमारी जो रियलिस्टिक प्रिंसिपल हैं, उसको उसके बजाय उनको आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड पर, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर कार्य करने के लिए मना लेता है या उनको मजबूर कर देता है। सुपर ईगो चेतन, अचेतन और अचेतन में मजबूत होता है। किस में होता है, परचेतन में, कॉन्शियस में, पर कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में प्रेजेंट होता है। कौन, सुपर ईगो। नेक्स्ट देख लेते हैं, इड क्या होता है। द इड इज ड्राइवन बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। ये किससे ड्राइवन होता है, प्लेजर प्रिंसिपल से ड्राइवन होता है। और सुपर ईगो किससे होता है, सुपर ईगो होता है हमारे जो मोरल होता है, मोरल प्रिंसिपल से। नेक्स्ट देख लेते हैं, इड इज ड्राइवन बाय द प्लेजर प्रिंसिपल विच स्ट्राइव्स फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिज़ायर। जो क्या करता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन करता है हमारी जो इच्छाएं होती हैं, सभी इच्छाओं का, वांट्स का एंड नीड्स का। इफ़ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर इनको इमीडिएटली, आर नॉट सेटिस्फाइड इमीडिएटली, यदि इनको इमीडिएटली सेटिस्फाइड नहीं किया जाता है, तो द रिजल्ट इज स्टेट ऑफ एनएग्जाइटी एंड टेंशन। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, उस व्यक्ति में एनएग्जाइटी और टेंशन देखने को मिलती है, या वो इस स्थिति में आ जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, इड, यहाँ इड आएगा। इड आनंद सिद्धांत द्वारा संचालित होती है। किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करती है, जो सभी इच्छाओं, चाहतों, ज़रूरतों की तत्काल संतुष्टि के लिए प्रयास करती है। यदि ये ज़रूरतें तुरंत इस पर संतुष्ट नहीं होती हैं, तो परिणाम चिंता, तनाव की स्थिति होती है। अगर इन डिज़ायर्स को इमीडिएट पूरा नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाता है, एनएग्जाइटी और टेंशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईगो। ईगो क्या है, द ईगो ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। यह रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, विच स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई द इट्स डिज़ायर। जो क्या करता है, इट्स के डिज़ायर को सेटिस्फाई करने का काम करता है, इन रियलिस्टिक एंड सोशली अप्रोप्रिएट वेज। किसमें, रियलिस्टिक और सोशली अप्रोप्रिएट वेज के द्वारा। हिंदी में देख लेते हैं, अहंकार वास्तविकता सिद्धांत के आधार पर संचालित होता है, जो यथार्थवादी और सामाजिक रूप से उचित तरीकों से इड की इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉइज, सेकंड ऑप्शन है लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है इनकम ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है बॉर्डम। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शोर, सेकंड ऑप्शन है भाषा, थर्ड ऑप्शन है आयु समूह, फोर्थ ऑप्शन है बोरियत। बताइए इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन में बाधा नहीं है, बैरियर नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, लैंग्वेज। कौन सा नहीं है, भाषा नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंक बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज इज कॉल्ड। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है मीडियम, सेकंड ऑप्शन है सेंडर ऑफ द मैसेज, थर्ड ऑप्शन है रिसीवर ऑफ द मैसेज, फोर्थ ऑप्शन है फीडबैक। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है माध्यम, सेकंड ऑप्शन है संदेश भेजने वाला, थर्ड ऑप्शन है संदेश पाने वाला, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिपुष्टि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, बीच के जो लिंक होता है उन दोनों के बीच, उसको क्या कहा जाता है, उसको मीडियम कहा जाता है, माध्यम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड टेलीविजन स्टार्ट्स इन इंडिया। भारत में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 15 सितंबर 1922, सेकंड ऑप्शन है 25 सितंबर 1922, थर्ड ऑप्शन है 15 सितंबर 1959, फोर्थ ऑप्शन है 25 सितंबर 1956। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 15 सितंबर 1922, सेकंड ऑप्शन है 25 सितंबर 1922, थर्ड ऑप्शन है 15 सितंबर 1959, फोर्थ ऑप्शन है 25 सितंबर 25 सितंबर 1956। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष में, किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, विच ऑप्शन इज करेक्ट। 15 सितंबर 1959 को कब किया गया था, 15 सितंबर 1959 को। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिकेटर आर। संचारक की मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सेकंड ऑप्शन है गुड बिहेवियर, थर्ड ऑप्शन है इंटरेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विषय का ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है अच्छा व्यवहार, थर्ड ऑप्शन है रुचि, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए संचारक की, कम्युनिकेटर की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, गुड बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दीज क्या क्या होती हैं, विषय का ज्ञान, अच्छा व्यवहार और रुचि। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in communication process the receiver of information is also called। संचार प्रक्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेटर, सेकंड ऑप्शन है डिकोडर, थर्ड ऑप्शन है इनकोडर, फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसलेटर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संचारक, सेकंड ऑप्शन है डिकोडर, थर्ड ऑप्शन है इनकोडर, फोर्थ ऑप्शन है अनुवादकर्ता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। संचार प्रक्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिकोडर। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंट लाइन लीडर्स आर ऑल्सो नोन एज। अग्रणी नेता इस नाम से भी जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर कम्युनिकेटर्स, या आप इसको मेन भी लिख सकते हैं, मेन कम्युनिकेटर। सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सल लीडर्स, थर्ड ऑप्शन है डेलीगेटर्स, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मुख्य संचारक, सेकंड ऑप्शन है सार्वभौम नेता, थर्ड ऑप्शन है प्रतिनिधि, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। बताइए फ्रंट लाइन या अग्रणी नेता को इस नाम से भी जाना जाता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मास्टर कम्युनिकेटर या मेन कम्युनिकेटर, मुख्य संचारक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकंड ऑप्शन है 1948, थर्ड ऑप्शन है 1956, फोर्थ ऑप्शन है 1952। कब हुई थी, 1947 में, 1948 में, 1956 में या 1952 में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, किस में हुआ था, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए कब हुआ था, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कब हुआ था, 1952 में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कॉमनली नोन एज पीटीआई, इसको किसके नाम से जाना जाता है, पीटीआई के नाम से भी इसको जाना जाता है। इज द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी, एक लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है इन इंडिया, इंडिया में। इट इज़ हेड क्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंड इज़ अ नॉन प्रॉफिट कंपैरेटिव अमंग अवर 1500 इंडियन न्यूज़पेपर्स। और ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट है, किसके बीच में, किसके अमंग 1500 से अधिक किसमें, भारतीय इंडियन न्यूज़पेपर्स में।
हिंदी में देख लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आमतौर पर पीटीआई के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और यह 500 से अधिक 500 से अधिक भारतीय समाचार पत्रों के बीच एक गैर लाभकारी सरकार सहकारी है। क्या है? नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव है। किसके अमंग? 500 इंडियन न्यूज़पेपर्स के अमंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज गिवन बाय whom? संचार का SMCRE मॉडल किसके द्वारा दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस, सेकंड ऑप्शन है रंजीत सिंह, थर्ड ऑप्शन है लीगन्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है थामा, सेकंड ऑप्शन है रंजीत सिंह, थर्ड ऑप्शन है लीगन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? SMCR मॉडल किसका? कम्युनिकेशन का। किसके द्वारा दिया गया है? उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं किसके द्वारा दिया गया है। द SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय डेविड बर्लो। किसके द्वारा दिया गया है? डेविड बर्लो के द्वारा दिया गया है। एंड इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट्स, और इसमें 4 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से? द सेंडर, द मैसेज, द चैनल एंड द रिसीवर। कौन से 4 कंपोनेंट्स को किया गया है? द सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। द मॉडल व्यू कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका क्या व्यू होता है? मैसेज को, कम्युनिकेशन को या इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। द सेंडर टर्न्स एन आइडिया इनटू अ मैसेज ऑन इन कोड्स द मैसेज। और सेंडर क्या करता है? जो उसे मैसेज सेंड किया जाता है उसको थॉट्स में क्या करता है? चेंज करता है या उसको इनकोड करने का काम करता है। हिंदी में देख लेते हैं। संचार का SMCR मॉडल डेविड बर्लो द्वारा विकसित किया गया था और इसमें 4 घटक शामिल हैं: प्रेषक, संदेश, चैनल और रिसीवर। यह मॉडल संचार को सूचना के हस्तांतरण के रूप में देखता है। प्रेषक एक विचार को संदेश में बदलता है या संदेश को इनकोड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर देयर इन केनेथ ब्रूक मॉडल। केनेथ ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 7। बताइए केनेथ ब्रूक ने संचार कम्युनिकेशन प्रोसेस के कितने एलिमेंट्स बताए हैं? कितने बताए हैं? 5। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कितने बताए हैं मॉडल? 3 बताए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जानकारी एकत्र करने के तरीकों को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टूल्स, सेकंड ऑप्शन है मेथड, थर्ड ऑप्शन है टेक्निक, फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साधन, सेकंड ऑप्शन है पद्धति, थर्ड ऑप्शन है तकनीक, फोर्थ ऑप्शन है अवलोकन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जानकारी एकत्र करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? टूल्स। क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो, सेकंड ऑप्शन है टेलीविजन, थर्ड ऑप्शन है वीडियो टेप, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेडियो, सेकंड ऑप्शन है टेलीविजन, थर्ड ऑप्शन है वीडियो टेप, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा संप्रेषण माध्यम है? कौन सा है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? रेडियो, टेलीविजन एंड वीडियो टेप, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन विच स्टूडेंट्स मीन्स। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है आस्किंग देम टू डू समथिंग, सेकंड ऑप्शन है एक्सचेंजिंग आइडियाज, थर्ड ऑप्शन है गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस, फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन देम ऑफ योर आइडियाज़। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उन्हें कार्य करने हेतु कहना, सेकंड ऑप्शन है विचारों का आदान प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है उन्हें निर्देश देना, फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अपने विचारों से सूचित करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? संप्रेषण का क्या अभिप्राय होता है विद्यार्थियों में? विच ऑप्शन इज करेक्ट? उन्हें अपने विचारों से सूचित करना, इन्फॉर्मिंग दैम टू ऑफ योर थॉट्स। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन इज नॉन एज, दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड ऑप्शन है सेल्फ कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है पब्लिक कम्युनिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पारस्परिक संचार, सेकंड ऑप्शन है आत्म संचार, थर्ड ऑप्शन है जनता संचार, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को क्या कहा जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ साइलेंट कम्युनिकेशन इज, मूक संचार का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है टेलीविज़न, सेकंड ऑप्शन है लेटर, थर्ड ऑप्शन है टेलीफोन, फोर्थ ऑप्शन है रेडियो। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टेलीविज़न, सेकंड ऑप्शन है पत्र, थर्ड ऑप्शन है टेलीफोन, फोर्थ ऑप्शन है रेडियो। बताइए साइलेंट कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, मूक कम्युनिकेशन को लेटर, पत्र इसका एक एग्जाम्पल है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो नॉन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग के प्रोसेस में एंड एक्सप्रेसिंग मीनिंग विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स, इसमें विदाउट यूज़ ऑफ वर्ड्स के जो कम्युनिकेशन है वो किया जाता है, या अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको विदाउट वर्ड्स के यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है अपनी बात को विदाउट वर्ड्स। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग gesture, facing expression, body language and other non-verbal clues to express thoughts, feeling and opinion। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, gestures, expression, body language, non-verbal clues, express thoughts, feeling and opinions। हिंदी में देख लेते हैं। मौन संचार, जिसे अशाब्दिक संचार के रूप में भी जाना जाता है, शब्दों के उपयोग के बिना संवाद करने और अर्थ व्यक्त करने की प्रक्रिया है। इसमें विचारों, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए इशारों, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और अन्य अशाब्दिक संकेतों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कम्युनिस विच इज, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस से हुई है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन, सेकंड ऑप्शन है ग्रीक, थर्ड ऑप्शन है हिब्रू, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। लैटिन है, सेकंड ऑप्शन है ग्रीक है, थर्ड ऑप्शन है हिब्रू है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुई है, जो कहाँ का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लैरिटी, सेकंड ऑप्शन है केयरफुलनेस, थर्ड ऑप्शन है सिंप्लिसिटी, फोर्थ ऑप्शन है वन वे कम्युनिकेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्पष्टता, सेकंड ऑप्शन है सावधानी, थर्ड ऑप्शन है सहजता, फोर्थ ऑप्शन है एक तरफा संचार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संचार की। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़, अरस्तु मॉडल की संचार प्रक्रिया में है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 एलिमेंट्स, सेकंड ऑप्शन है 4 एलिमेंट्स, थर्ड ऑप्शन है 5 एलिमेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है 6 एलिमेंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3 तत्व हैं, सेकंड ऑप्शन है 4 तत्व हैं, थर्ड ऑप्शन है 5 तत्व हैं, फोर्थ ऑप्शन है 6 तत्व हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका जो आयोग ने इसका आंसर बताया है वो बताया है 3 एलिमेंट्स, पर इसका ऑप्शन पहला भी सही हो सकता है, फर्स्ट भी सही हो सकता है और इसका थर्ड, तीसरा भी सही हो सकता है। अब इसमें क्लियर नहीं किया गया है कौन से एलिमेंट्स को इसमें पूछा गया है, तो आप इसको फर्स्ट भी लगा सकते हैं इसका आंसर और 5 भी, पर आपका जो आयोग ने बताया इसका आंसर, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट्स इसके बताए थे। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अरिस्टोटल मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स विच मेकअप द फ्रेमवर्क, इसके जो 5 एलिमेंट्स बताए थे जो क्या करता है, फ्रेमवर्क को बनाता है। हिंदी में देख लेते हैं। अरिस्टोटल मॉडल के 5 मुख्य तत्व शामिल हैं जो ढांचे का निर्माण करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, टारगेट ऑडियंस एंड इफेक्ट। कौन कौन से हैं, वक्ता, भाषण, अवसर, लक्षित दर्शक और प्रभाव। कितने हैं, 5 एलिमेंट्स तो वो हैं जो इसका फ्रेमवर्क को तैयार करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है स्पीकर, दूसरा है स्पीच, थर्ड है ओकेजन, फोर्थ है
टारगेट ऑडियंस एंड फिफ्थ है इफेक्ट। तो इसके ऐसे कौन से एलिमेंट्स हुए, 5 एलिमेंट्स हुए। अब तीन देख लेते हैं, 3 कौन कौन से हैं। एरिस्टोटल इवन आइडेंटिफाइड 3 एलिमेंट्स दैट हैव द पावर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इसके 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 एलिमेंट्स इन्होंने वो बताए हैं जिनसे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है या जिनमें कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की शक्ति होती है। हिंदी में देख लेते हैं, अरिस्टो ने 3 ऐसे तत्व की पहचान की है जिससे संचार को बेहतर बनाया जा सकता है। कौन कौन से हैं, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। कौन कौन से हैं, लोकाचार, करुणा और लोगोस। पहला कौन सा है, एथोस। सेकंड ऑप्शन है पैथोस। पहला ऑप्शन है एथोस, सेकंड ऑप्शन है पैथोस, थर्ड ऑप्शन है लोगोस। कौन से बताए हैं जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो 3 एलिमेंट्स बताए हैं, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। तो इस हिसाब से आपका, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि कौन से मॉडल इसके कौन से एलिमेंट्स को पूछे गए हैं, तो इसका 3 भी हो सकता है ऑप्शन, आपका 5 भी हो सकता है। पर जो आपका आयोग ने इसका आंसर माना था वो 3 एलिमेंट्स को सही माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ओपेक ऑब्जेक्ट कैन बी शोन ऑन अ स्क्रीन यूजिंग। स्क्रीन पर पारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूवी प्रोजेक्टर, सेकंड ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, थर्ड ऑप्शन है एपिडाइस्कोप, फोर्थ ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मूवी प्रोजेक्टर, सेकंड ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, थर्ड ऑप्शन है एपिडाइस्कोप, फोर्थ ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड्स कैन बी। फ्लैश कार्ड्स को अधिकतम संख्या हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 to 22, सेकंड ऑप्शन है 10 to 12, थर्ड ऑप्शन है 15 to 20, फोर्थ ऑप्शन है 6 to 8। हिंदी में देख लेते हैं, फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितने हो सकते हैं फ्लैश कार्ड। पहला ऑप्शन है 20 से 22, सेकंड ऑप्शन है 10 से 12, थर्ड ऑप्शन है 15 से 20, फोर्थ ऑप्शन है 6 से 8। बताइए कितनी होती है मैक्सिमम संख्या, 10 से 12। कितनी होती है, 10 to 12। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इन पोस्टर मीन्स। पोस्टर में ABC का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है अट्रैक्टिव, शॉर्ट एंड क्लियर, सेकंड ऑप्शन है अट्रैक्टिव, बिग एंड क्लियर, थर्ड ऑप्शन है अट्रैक्टिव, शॉर्ट एंड क्लियर, फोर्थ ऑप्शन है अट्रैक्टिव, शॉर्ट एंड कलरफुल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ 2 ऑप्शन सही हो गए, एक ही हो गए, कलरफुल कर लीजिएगा आप इसको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पोस्टर में ABC का क्या का अर्थ होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होता है, अट्रैक्टिव, शॉर्ट एंड क्लियर, आकर्षण, संक्षिप्त और स्पष्ट। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ग्रुप कॉन्टैक्ट। निम्न में से कौन सी समूह संपर्क की विधि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन, सेकंड ऑप्शन है स्पीच, थर्ड ऑप्शन है फील्ड एंड होम विजिट, फोर्थ ऑप्शन है डिस्कशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्रदर्शन, सेकंड ऑप्शन है भाषण, थर्ड ऑप्शन है खेत एवं गृह भ्रमण, फोर्थ ऑप्शन है विचार विमर्श। बताइए समूह संपर्क की, ग्रुप कॉन्टैक्ट का कौन सा मेथड नहीं है, कौन सा नहीं है। फील्ड एंड होम विजिट, खेत और गृह भ्रमण। क्यों, क्योंकि क्या है, ये इंडिविजुअल मेथड है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITK स्टैंड्स फॉर। ITK का प्रतीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिशनल टेक्निकल नॉलेज, सेकंड ऑप्शन है इंडियन टेलीफोनिक नॉलेज, थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड टेक्निकल नॉलेज, फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेटेड ट्रिप काइंड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पारस्परिक तकनीकी ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है भारतीय टेलीफोनिक ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है एकीकृत तकनीकी ज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है एकीकृत ट्रिप काइंड्स। बताइए ITK का फुल फॉर्म क्या होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रेडिशनल टेक्निकल नॉलेज, पारस्परिक तकनीकी ज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स इज यूज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है सेमिनार, सेकंड ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है कैंपेन, फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सेमिनार, सेकंड ऑप्शन है प्रदर्शन, थर्ड ऑप्शन है अभियान, फोर्थ ऑप्शन है सामूहिक चर्चा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए, अब क्या करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए प्रयोग की जाती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। कैंपेन, क्या किया जाता है, अभियान किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।